Praise the Lord. प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार तमाम दासी की कलीसिया को प्रभु के नाम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का और तमाम परमेश्वर के दास पास्टर फेलिक्स, पास्टर सजी और पास्टर विल्सन और तमाम विश्वासी भाई बहन और कॉलेज के शिक्षक विद्यार्थीगण और विशेष रूप से प्रभु के दास का धन्यवाद जिन्होंने एक और अवसर दिया कि मैं बाइबल कॉलेज में आकर विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं और आज की आराधना आपके साथ रह सकूं और एक बार आपके प्रार्थनाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से तमाम प्रिय लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा को सुंदर गीतों के द्वारा, मेज की आराधना के द्वारा हमने प्रभु की आराधना और स्तुति करी। इस समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीखने पाएं, सुनने पाएं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए तमाम प्रियों से अपने वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करने पाए। मैं जानता हूँ आपका ध्यान अब कहीं हो या ना घड़ी की ओर जरूर जाएगा। कितना देर होगा कोशिश करूँगा समय से खत्म करने के लिए। जैसे भी किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा घड़ी का इस्तेमाल चर्च में ही होता है, सबसे ज़्यादा घड़ी लोग समय चर्च में ही देखते हैं। अरे बात खत्म नहीं हुआ। सो मैं आशा करता हूँ आपको घड़ी देखने का अवसर ना मिलने पाए और अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाने पाए। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर साहब आप जब कभी आते हैं अच्छा लगता है? तो उसने कहा, पास्टर साहब जब आप प्रचार करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो मैंने बोला प्रचार का कौन सा भाग अच्छा लगता है? तो बोला जब आप अंत में ये बोलते हैं आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि ऐसा कोई होगा सुबह के समय। एक बार एक प्रभु के दास का चर्च के पास्टरशिप के लिए इंटरव्यू हुआ। उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उनका इंटरव्यू होने लगा। इंटरव्यू में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? ओके। इंटरव्यू लेने वालों ने उस प्रभु के दास से पूछा, क्या आप पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्या आप लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, पर मेरी पत्नी लिख सकती है। तो क्या आप बाइबल जानते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक मैं बाइबल जानता हूं। सो इंटरव्यू ने पूछा कि कौन सा भाग बाइबल का आपको अच्छा लगता है? उन्होंने कहा मुझे नया नियम बहुत अच्छा लगता है। फिर उससे पूछा गया कि नया नियम में आपको कौन सी पुस्तक आपको बहुत अच्छी लगती है? उन्होंने कहा मुझे दृष्टांतों की पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। सो उन्होंने पूछा कि कौन सा दृष्टांत आपको बहुत अच्छा लगता है? तो उस प्रभु के दास ने कहा मुझे नेक सामरी स्त्री का दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि ठीक है, आप उस नेक सामरी स्त्री के दृष्टांत को बताइएगा। अभी आप ध्यान से सुनेगा तो पास्टर साहब इंटरव्यू में अपने उस नेक सामरी स्त्री के दृष्टांत को किस तरह से बता रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। उस व्यक्ति ने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वह चोरों के बीच में पड़ गया, कांटों और झाड़ियों ने उठकर उसे दबा डाला। वह आगे गया, परंतु उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। उसे शीबा की रानी मिली। रानी ने उसे 1000 टुकड़े सोने के 100 जोड़ी कपड़े दिए। वह एक रथ पर सवार होकर तेज भाग रहा था। उसके बाद एक पेड़ की डाल में फंस गए और वह लटका रहा। कई दिन और रात वहां लटके रहने के बाद कौओं ने आकर उसे खिलाया। एक रात जब वो लटका हुआ था तो उसकी पत्नी दलीला ने आकर उसके बाल काट दिए और वो भूमि पर गिर पड़ा। 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और वह गुफा में छिप गया। एक आदमी उसे मिला और उसे भोजन के लिए बुलाया। उसने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने शादी की है। उस आदमी ने
ऐसी है, समय ना मिलने के कारण बहुत सी बातें गलत हो जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है, नाश हो रही है। काश परमेश्वर की प्रजा को उस ज्ञान को यदि मिल जाए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज भी हमसे बातें करता है। लिफाफा बदल सकता है, पर लिफाफे के अंदर का संदेश कभी भी नहीं बदलता है। प्रभु ने अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में बातें कर सकूं। आइए मेरे साथ। मैं सोचा मेज की आराधना संदेश की बात होगी, पर आज यहाँ मेज की आराधना पहले हो गई। कोई बात नहीं, पर परमेश्वर मुझे अगुवाई दिया कि मैं कुछ बातें आज इस मेज से संबंधित बातों को आपके सामने रखने पाऊं। और जितने लोगों ने उस मेज में शामिल हुए हैं, आपने अपने मनों को, हृदय को परखा है, और एक बार जब हम परमेश्वर के संदेश से कुछ बातों को हम सुनते हैं, सीखते हैं, पवित्र आत्मा इस सुबह के समय आपकी सहायता और मदद करने पाए। आइए मेरे साथ, यदि आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं, मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय। Those who can't follow Hindi have to forgive me this morning. जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं मुझे क्षमा करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 23वें पद से हम आज कुछ बातों को हम मनन करने पाएंगे। कोई भी हिंदी में पढ़ने में सहायता करें या माइक लेकर को बड़ा अच्छा रहेगा। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। बस प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, या तो फिर ध्यान से आपने सुना नहीं। और 23वें वचन में ही वो बात वहां पर लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे कहां से पहुंची, प्रभु से पहुंची। आज कितने लोग हैं इस बात को मिस कर रहे हैं या इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। पर पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, और मैं विश्वास करता हूं पौलुस ने जो बात कुरिन्थियों की मंडली को लिखी, आज इटारसी की कलीसिया के लिए और तमाम उन कलीसियाओं के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि यह बात मुझे कहां से पहुंची, प्रभु से पहुंची। यह बात डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के पास से नहीं पहुंची। यह बात एफसीसीआई के फेलोशिप से नहीं पहुंची। और प्रभु का दास पौलुस कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। ऐसी कौन सी बात है जो पौलुस के पास प्रभु से बात पहुंची है? आज चर्च में, परिवारों में यह बात सुनने को नहीं मिलता कि यह बात प्रभु से पहुंची है। अगर किसी को कोई बात पता लग जाए तो हम तुरंत पूछते हैं, किसने बताया, कौन बोल रहा था? तो फिर कम बोलते हैं, अरे फलाना सिस्टर बोल रही थी, फलाना बहन ने मुझे फोन किया था, फलाना भाई ने मुझे कहा था। कई लोग बोलते हैं, अरे मैंने व्हाट्सएप के द्वारा ये मैसेज पाया, मैंने फेसबुक के द्वारा ये मैसेज पाया। और उस कहता है, ना मैंने व्हाट्सएप के द्वारा पाया, ना फेसबुक के द्वारा, ना फेलोशिप के द्वारा, ना पास्टर के द्वारा। पर प्रभु का धन्यवाद हो,
भेड़ों को कहा, भेड़ियों को नहीं। आप सुबह तय करिए कि आप परमेश्वर की भेड़ हैं, क्या आप चराई की भेड़ हैं, क्या आपको उस ऊंचाई के झरने के पास प्रभु ने लेकर आया है। यदि आपको प्रभु ने उस हरी हरी चराइयों में लेकर आया है, उस ऊंचाई के झरने के पास लेकर आया है, मैं निश्चित तौर पर कहने पाऊंगा आपको ये बात प्रभु से पहुंची है। आधी रात के समय जब परमेश्वर बातें कर रहा था, परमेश्वर जब बातें कर रहा था, परमेश्वर अपने दास एली से नहीं, पर परमेश्वर अपनी बात उस बालक शमूएल से कह रहा था। शमूएल उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। आधी रात के लगभग के बाद प्रभु के दास एली के पास नहीं, पर उस बालक के पास पहुंची। एली को समझ में आ गया ये बात प्रभु के पास से आ रही है, और एली ने शमूएल से कहा, बेटा इस बार यदि आवाज आए तो एक बात कहना कि बोल प्रभु तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है। मेरे प्यारे कलीसिया, आज 2015, आज अगस्त का महीना और 9 तारीख को जब हम आराधना कर रहे हैं, और आज सुबह इस पुलपिट से मैं कहना चाहता हूं यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। आज बहुत सी बातें प्रभु के पास से पहुंच रही है, और ये बात मेरी और आपकी जिंदगी को क्या है, बदल सकती है। प्रभु का दास कहता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी क्या कर दी है, पहुंचा दी। कुछ बात है, पहुंचाने की बात है। अगर आज प्रभु के पास से आपके पास कोई आवाज है, कोई बात है, कोई गीत है, कोई संदेश है, प्रभु चाहता है हम दूसरों तक भी उस बात को क्या करने पाए, पहुंचाने पाए। जिस कलीसिया में पुलपिट कमजोर हो जाएगी, वहां के लोग कमजोर हो जाएंगे। जिस कलीसिया में पुलपिट मजबूत रहेगा, याद रखिए जहां पर पुलपिट मजबूत रहेगी, वहां पर उस पुलपिट के द्वारा हमेशा प्रभु की बात परमेश्वर के लोगों को क्या मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। 4 बातें जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो 12 चेलों के पास नहीं पहुंची। एक ऐसा भारी प्रकाशन, एक भारी रेवलेशन प्रभु के दास पौलुस के पास पहुंची, और पौलुस कहता है ये बात जो मुझे प्रभु से पहुंची है, मैंने तुम्हें भी क्या कर दी है, पहुंचा दी है। कि प्रभु जिस रात पकड़वाया गया, लिखा है उसने रोटी क्या लिया, क्या लिया, सब बोलिए क्या लिया, क्या लिया, रोटी। सारा खेल रोटी का तो है, सारा खेल, सारी बातें रोटी की है। यदि आज रोटी खत्म कर दी जाए मेरे और आपकी जिंदगी से, जस्ट थिंक अबाउट सम टाइम, थोड़ी देर के लिए सोचे, यदि ये रोटी मेरे और आपके जीवन से खत्म कर दी जाए, ये रोटी हटा दी जाए, क्या होगा? ये भूख खत्म हो जाएगी, ये भूख चली जाएगी। प्रभु का
आज कईयों के जीवन में रोटी की भूख नहीं है, ये भूख खत्म हो गई है। जितने बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के थोड़ी देर के बाद बच्चे क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। आपको मालूम है क्यों रोते हैं बच्चे? वो इसलिए नहीं रोते कि आपने मोबाइल नहीं दिया। They don't want mobile. What do you want? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर एक भूख लगी है। उस भूख के लिए वो रोते हैं। इनबिल्ट है परमेश्वर की ओर से, that is a gift from God. यदि वो भूख ही खत्म कर दी जाए, वो रोटी खत्म कर दी जाए, कुछ तो बचे। यीशु मसीह 40 दिन और 40 दिन के उपवास के बाद जब सरकार उसको जंगल में परीक्षा के लिए ले गया, बाइबल बताती है उसे क्या लगी? बोलिए, उसे क्या लगी? आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो फिर बोलिए ना, क्या लगी? काहे की भूख लगी? उसे रोटी की भूख लगी। आज आप सब लोग मोबाइल बंद करके बैठे होंगे या मोबाइल घर पे छोड़ करके आए होंगे। अभी 3 घंटे के बाद घर जाएंगे, आप खाना तो बाद में खाएंगे, तुरंत पहले मोबाइल चेक करेंगे कितने मिस कॉल हैं, कितने मैसेज आए हैं। अरे किसी ने बुलाया है, किसी ने किया है, कितने SMS आए हैं। बताओ क्यों? क्योंकि कईयों के जीवन में क्या खत्म हो गई? भूख खत्म हो गई। जिस दिन आपकी जिंदगी में भूख खत्म हो जाएगी, जिस दिन रोटी की भूख आपके जीवन में खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में उन्नति नहीं मिलेगी। यदि आप अपने आपके जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रभु से आज सुबह के समय बोलिए, प्रभु मेरी भूख को और बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। यदि संडे को आपको मौका दिया जाए, चॉइस दिया जाए, चर्च और चर्च नॉट, खाली स्थान भरिए, चर्च, चर्च नॉट। आपकी उपस्थिति आज सुबह के समय बताती है कि आपकी जिंदगी में भूख है क्या है। कितने लोग हैं जिन्होंने मन फिराया है, बपतिस्मा लिए हैं, पर आज उनके जीवन में भूख नहीं है, संडे की आराधना की भूख नहीं है। यदि संडे की आराधना की भूख रहती, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते। आज जो रोटी और कटोरा जिसमें से हमने खाया है, ये मेरे और आपके लिए है, ये उन भूखे लोगों के लिए है। प्रभु ने कहा, जब कभी इसमें खाया करो, मेरे स्मरण में यही किया करो और प्रचार किया करो। आप कब प्रचार करोगे? जब आपके पास भूख होगी, जब आप तृप्त किए जाएंगे। यदि भूख ही ना हो, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, घर में बुलाकर भूल गई, किचन में परेशान है, यीशु के लिए रोटी बना रही है, यीशु के लिए कार्य कर रही है। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था तू किचन में मेरे लिए परेशान है, मैं जीवन की रोटी तेरे घर पर आया हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं तेरे घर में आया हूं। पर बड़े दुख की बात मार्था, तेरे अंदर भूख ही नहीं है। तेरी बहन के अंदर देख कितना भूख है, वचन का कितना भूख है, रोटी की कितनी भूख है, मेरे चरणों पर बैठी है। आज संसार, बहनें बताइएगा, आज संसार मार्थाओं से भर रहा है कि मरियम से भर रहा है? अजीत आज की बहनें कुछ बोलती हैं क्या? कि 4 दीवारी के अंदर ही बोलते हैं।
किसी भी भली वस्तु की क्या नहीं होती,